नमस्कार दोस्तों, स्वागत है 30 दिन 30 बुक लिस्ट में। आज डे 4 है थिंक एंड ग्रो रिच। ये बुक आपको आमिर बनने का फॉर्मूला देगी। जब कोई दिन रात मेहनत करता है लेकिन पैसा फिर भी दूर की कौड़ी लगता है, तो शायद ये विश्लेषण उसके काम आ सकता है। आज हम बात करने वाले हैं थिंक एंड ग्रो रिच के बारे में। ये किताब पैसे कमाने की नहीं बल्कि सोच बदलने की है। देखिए, थिंक एंड ग्रो रिच कोई मोटिवेशनल किताब नहीं है। ये उन सिद्धांतों का एक कलेक्शन है जिन्हें दुनिया के सबसे अमीर लोगों ने अपनाया। नेपोलियन हिल ने 20 साल तक कामयाब लोगों की स्टडी की और उस स्टडी से एक बात बिल्कुल साफ हो गई। वो बात ये है कि अमीरी पहले दिमाग में बनती है, बैंक अकाउंट में तो बहुत बाद में आती है। चलिए समझते हैं कि ये होता कैसे है। आइए उन 5 बुनियादी सिद्धांतों को देखते हैं जो दौलत बनाने की नींव रखते हैं। सबसे पहली चीज, एक जलती हुई इच्छा। सिर्फ ये कहना कि ये पैसा चाहिए काफी नहीं है। सवाल है कितना चाहिए, क्यों चाहिए और किस लिए चाहिए। जब इच्छा बिल्कुल साफ होती है तभी दिमाग को एक दिशा मिलती है। दूसरी चीज है खुद पर विश्वास। यहाँ फेथ का मतलब अंधविश्वास नहीं है, बल्कि अपने दिमाग को बार बार ये यकीन दिलाना कि लक्ष्य हासिल हो सकता है। क्योंकि सीधी सी बात है, जो इंसान खुद पर यकीन नहीं करता, दुनिया उस पर यकीन कभी नहीं करेगी। तीसरा है ऑटो सजेशन। मतलब एक इंसान रोज खुद से अपने दिमाग से जो बातें करता है वही धीरे धीरे उसकी हकीकत बन जाती है। कोई रोज खुद को बोलेगा कि ये मेरे बस का नहीं, तो दिमाग सारे रास्ते बंद कर देगा। और अगर कोई बोलेगा कि मैं सीख सकता हूं, तो दिमाग रास्ते खोजने लगेगा। चौथा सिद्धांत है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। अमीर लोग सब कुछ नहीं जानते, लेकिन जो जानते हैं उसे सही जगह इस्तेमाल करना जानते हैं। डिग्री से पैसा नहीं बनता, पैसा बनता है स्किल और उसके सही इस्तेमाल से। और पांचवा है इमेजिनेशन। दुनिया का हर बड़ा बिजनेस, हर इन्वेंशन, हर दौलत पहले किसी के दिमाग में, उसकी कल्पना में ही पैदा हुई थी। जो सिर्फ आज की हकीकत देखता है वो वहीं रह जाता है, जो संभावनाओं को देखता है वही आगे बढ़ता है। लेकिन सिर्फ सोचना ही काफी नहीं है। अब उन सिद्धांतों पर आते हैं जो सोच और असलियत के बीच के फासले को भरते हैं। सपने बिना प्लान के सिर्फ एक इच्छा रह जाते हैं। कामयाब लोग प्लान बनाते हैं, फेल होते हैं, प्लान बदलते हैं, लेकिन वो रुकते नहीं हैं। ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। एक और बड़ा फर्क है, कमजोर सोच वाले लोग सोचते रहते हैं, हिचकिचाते हैं, वहीं अमीर सोच वाले फैसला लेते हैं। बल्कि एक गलत फैसला भी कोई फैसला ना लेने से बेहतर है, क्योंकि हर फैसले से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है। और फिर आता है परसिस्टेंस, यानी लगे रहना। सफल लोग कोई जीनियस नहीं होते, बस उन्हें हार मानना नहीं आता। असली सफर तो वहीं से शुरू होता है जहां बाकी लोग रुक जाते हैं। और आखिर में मास्टरमाइंड का सिद्धांत। एक अकेले इंसान की ताकत हमेशा सीमित होती है। सही लोगों के साथ जुड़ने से सोच की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। गलत संगत दिमाग को नीचे खींचती है, तो वहीं सही संगत दिमाग को ऊपर उठाती है। लेकिन इन सभी सिद्धांतों के बावजूद एक ऐसी चीज है जो ज्यादातर लोगों को पीछे खींच लेती है, और वो है डर। किताब के हिसाब से डर के 6 मुख्य रूप हैं। गरीबी का डर, आलोचना का डर, बीमारी का डर, प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर और मौत का डर। ज्यादातर लोग पैसे की कमी से नहीं बल्कि इन्हीं डरों की वजह से हार मान लेते हैं। तो कुल मिलाकर थिंक एंड ग्रो रिच का सबसे बड़ा और एक ही संदेश है, इंसान वही बनता है जिसके बारे में वो ज्यादातर समय सोचता है। पैसा बाहर नहीं है, पैसा सिर्फ किसी की सोच का नतीजा है। ये किताब किसी को अमीर नहीं बनाती, ये सिर्फ अमीर बनने के लायक सोच देती है। और अगर सोच बदल गई तो पैसा अपना रास्ता खुद ढूंढ लेता है। तो सवाल ये नहीं है कि कोई कितना कमा रहा है, असली सवाल तो ये है कि कोई हर रोज क्या सोच रहा है।